Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome to this platform of an academy. So यहाँ पे आज हम लोग बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का. सो यू नो मी कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ. माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड आपने अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अभी तक आपने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी होंगी. तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी हैं, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करते रहिए अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए. और अगर अभी तक रेगुलरली फॉलो नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, सो यहाँ पे हम लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी का पूरा मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्या टॉपिक है, क्या चीजें हैं, वो सब सरप्राइज है. आगे देखते हैं. पहले सबसे पहले आपने अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए. उसमें अपनी सारी एंट्रीज डाल दीजिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी क्लास के लिए हैं एंड सारी चीज़ें कर दीजिए, ताकि आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे रजिस्टर हो जाएं. एक बार रजिस्टर हो जाएंगे तो फ़ायदे क्या क्या हैं. फ़ायदे देखिए, फर्स्ट है आस्क अ डाउट. आस्क अ डाउट में क्या होता है, बेसिकली आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ फ्रॉम साइंस और इट इज़ फ्रॉम मैथ्स, कोई भी है, करना क्या है आपको, आस्क अ डाउट का एक ऑप्शन होता है ऐप के राइट साइड पे, उस पर क्लिक करना है, क्वेश्चन की फोटो अपलोड करनी है, अपलोड करके छोड़ देना है, 10-15 मिनट बैठना है. 10-15 मिनट बाद आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो के फॉर्म में. सो वो क्वेश्चन आपके लिए डाउट नहीं रहेगा. सो इट्स एन अमेजिंग फीचर ऑफ दिस ऐप. इस ऐप के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं. सो यहाँ पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं. पहला है प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कोर्स का, एंड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं यहाँ पे. जैसे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, विच इज़ अ पेड कोर्स. ये पेड कोर्स होता है. इसकी फीस कितनी है, बहुत नॉमिनल सी फीस है इसकी, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है. 12 मंथ्स की फीस है 15,000 रुपीज़. और इस 15,000 रुपीज़ में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एनरोल नहीं होते, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. जितने सब्जेक्ट्स चाहें उतना पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. बहुत सारे एजुकेटर्स दिन भर एप्लीकेशन पे पढ़ाते रहते हैं, तो आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो. इसी का 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज जस्ट फॉर ₹10,000. तो आप यहां से भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. नीचे आपके पास जब आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर रहे होगे तो नीचे ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में आप यश 10 डालेंगे तो आपको 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो नीचे यश 10 डालना है, जो कूपन होता है वहां पे, और आपको तुरंत का तुरंत वहां पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा. दूसरा सब्सक्रिप्शन जो होता है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन की सारी खूबियां हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल मेंटोर मिलते हैं यहाँ पे, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहती हैं, वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, पेरेंट्स से कनेक्ट होता है तो उनको भी आपका रेगुलर अपडेट मिलता रहता है. स्टडी प्लानर हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं वीकली, मंथली, सेमी एनुअली, एनुअली, कि किस तरीके से प्लान बनाएं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं. एंड बाकी सारे सब्सक्रिप्शन के जो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहेंगी. सो आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा एडवांस्ड है एज कंपेयर टू प्लस सब्सक्रिप्शन. सो फीस भी थोड़ी सी एडवांस है. तो यहाँ पे जो फीस है 1 साल की दैट इज 28,000 रुपीज़ अगेन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. जितने सब्जेक्ट चाहे उतने पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. ठीक है, 6 मंथ्स की फीस इज जस्ट 17,000 रुपीज़. एंड अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए सो नीचे यश 10 ये कोड डालेंगे और आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो ये था आइकॉनिक के बारे में. अनअकैडमी में इमर्ज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक नया फीचर लेके आए हैं. सो आपके अगर बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी अनअकैडमी पे रजिस्टर्ड लर्नर हैं तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो. ह्यूज डिस्काउंट्स मिल रहे हैं सिबलिंग्स को. सो दिस इज बेसिकली अ सिबलिंग ऑफर, जिसमें अगर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी इसका मेंबर हैं अनअकैडमी का, सो आप भी बन सकते हैं और बहुत सारे डिस्काउंट्स के साथ. सही है. इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ऑफर्स हैं. जैसे अगर आप 12, 15 या 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त 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 फ्री मिलेगा बिल्कुल आपको. सिमिलरली 2 साल या 3 साल या 4 साल का खरीदते हो तो उसमें 4 मंथ्स फ्री मिलता है. 5 साल, 6 साल, 7 साल का खरीदते हो तो उसमें 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है. उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है. सो दिस इज बोथ फॉर आइकॉनिक एज वेल एज फॉर ये आपका प्लस वाला. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे है ऑफर, दिस ऑफर इज फॉर आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स.
सो अगर 12, 15, 18 मंथ्स में पे करते हो तो 2 मंथ्स पे 10% ऑफ हो जाएगा. सो डिस्काउंट जो है, फ्री CBSE सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स, डिस्काउंट ऑफ 10%, फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं. ठीक है, सिमिलरली ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. प्लस अनअकैडमी कॉम्बैट. अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है? तो हर संडे को यहाँ पे एक स्कॉलरशिप एग्जाम रखा जाता है विच इज़ टोटली कंडक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें आपको रजिस्टर कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना है. इस जो टेस्ट है इसमें बेसिकली एप्टीट्यूड के जनरल क्वेश्चंस होते हैं. 1 घंटे का पेपर होता है, आपको इस 1 घंटे के पेपर को देना है, और अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर किया सो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़. तो बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, बहुत सारे प्राइजेस रहते हैं यहाँ पे, जिसके टाइमिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ये आप अपनी क्लास के हिसाब से टाइमिंग नोट कर सकते हो, और संडे को भाई पेपर देने बैठो ताकि पता चले कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया. एंड दूसरी बात, आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, तो फ्री में है, करके देखो, एक बार ट्राई जरूर करो. और जब ट्राई करना तो नीचे वहाँ पे कोड डालने को आएगा. अगेन यश10 इज द कोड. ये कोड डालेंगे आप तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्लास 10th. सबसे पहले समझते हैं कि क्लास 9th में क्या क्या पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस के बारे में, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th के टॉपिक पे. इंट्रोडक्शन क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन के बारे में बेसिक चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइक लीनियर इक्वेशन की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, a1x प्लस b1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0. सो कुछ इस तरीके की जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. सो बेसिकली यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y. सो लीनियर इक्वेशन इज अ रैशनल एंड इंटीग्रल इक्वेटिंग ऑफ द फर्स्ट डिग्री. फर्स्ट डिग्री का मतलब हो गया जो मैक्सिमम पावर होती है यहाँ पे ऑफ द वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. यहाँ पे जो आने वाले वेरिएबल्स हैं x एंड y, इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी दैट इज नोन एज द डिग्री, वो क्या होती है? 1 होती है यहाँ पे. ठीक है, अच्छा जी. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7. तो ये इक्वेशन है, यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल्स हैं, इनकी जो पावर है x की वो y है, y की जो पावर है वो y है. ये एक लीनियर इक्वेशन हुई. सिमिलरली 2x minus root 3y is equals to root 5. Again, x and y are 2 variables. Maximum power is 1. Therefore, this is a linear equation, right? Similarly, y minus 4x is equals to root 3. This is also a linear equation because it has 2 variables x and y. और जो degree है maximum power x और y की वो क्या है? 1 है. So neither x nor y is under a radical sign. x और y कभी भी radical sign में नहीं होने चाहिए. radical sign में मतलब है अंडर रूट में नहीं होना चाहिए. x और y की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. neither x nor y in the denominator. x y कभी भी डिनोमिनेटर में भी नहीं होने चाहिए, इस तरीके से नहीं होने चाहिए. ठीक है, अंडर रूट x नहीं होना चाहिए. The exponent of x and y in each term is 1. एक्सपोनेंट के जो होता है, पावर जो होती है x और y की, जो यहाँ पे होते हैं, उनकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन है. इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं आपको. एन स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 algebraic एक्सप्रेशन which involve one or more unknown quantities is known as equation. तो equation का मतलब बेसिकली क्या होता है? equation का मतलब होता है जब हमारे variables प्लस कांस्टेंट्स इनका कलेक्शन, और इनको जब हम लोग इक्वल टू के साइन के साथ कुछ यहां पे भी वेरिएबल या कांस्टेंट लिख दें. ठीक है, जब इक्वल टू का साइन आ जाता है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट बनाते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जब इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो उसे हम लोग कह देते हैं इक्वेशन. ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो क्या होती है? 1. एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती है? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है और एक ही वेरिएबल है, उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. जिसमें 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जिसमें 2 वेरिएबल हो गए. Any pair of values of x and y which satisfies the equation. This is the standard equation, ax plus by is equals to plus c is equals to 0. ये है अपनी standard equation.
सो x और y की कोई भी दो वैल्यूज जो इस इक्वेशन पे रखने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो जो वैल्यूज होती हैं x और y की, उसी को हम लोग कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इक्वेशन है 4x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, सो x और y की वो वैल्यूज फॉर विच ये जो पूरी इक्वेशन है ये 0 के बराबर आ जाए। सो x की वैल्यू अगर 1 रखें और y की वैल्यू 1 रखें यहाँ पे, सो आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 3। तो देखिए ये आ जाएगा 4 माइनस 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। सो क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो x की वो वैल्यू, y की वो वैल्यू जो यहाँ पे रखने पे हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, सेटिस्फाई हो रही है, LHS RHS के बराबर आ रहा है, ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन। ऐसी x और y की वैल्यू को हम लोग कहेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। So linear equation in two variables have infinite number of solutions। तो x और y की यहाँ पे भतेरों वैल्यूज होती हैं, भर के वैल्यूज होती हैं, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं x और y की जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगी। तो ऐसा नहीं x और y की एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं x और y की विच विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब इसको लीनियर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। इन इक्वेशंस को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें, सो ग्राफिकली प्लॉट करने पे हमको क्या मिलेगा, हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सो ये स्ट्रेट लाइन की भी इक्वेशन होती है, इसीलिए इनको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। लीनियर मींस स्ट्रेट, लीनियर मोशन, स्ट्रेट पाथ पे जो मोशन होता है, राइट। सो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, सो हमने एक लाइन ले ली विच इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x और y की वो सारी वैल्यूज जिनका डिफरेंस 2 के बराबर होगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, सो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, डिफरेंस 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3। तो इस तरीके से जितनी वैल्यूज हमको मिलती जाएंगी उन वैल्यूज को अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो 1 3 2 4 3 5, जब इनको प्लॉट करके कनेक्ट करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये दोनों तरफ से इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। सो इसके डेड एंड्स नहीं होते, फिक्स्ड पॉइंट्स नहीं होते, टर्मिनल फिक्स नहीं होते, जितना लंबा खींच दोगे उतनी लंबी हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन बनती है जब भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। Now what is a simultaneous linear equation? Simultaneous linear equation क्या होती है? So एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा equations जिनको हम साथ में लिख दें। ठीक है, दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन जिनको हम साथ में लिख दें उसको हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज सेट टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन जाती हैं जब हम दो लाइंस को, दो लीनियर इक्वेशंस को साथ साथ लिख दें। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3, ये एक लाइन है। 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5, ये एक दूसरी लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन अलग है, ये लीनियर इक्वेशन अलग है, दोनों को साथ में लिख दिया तो ये क्या बन गई, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गई। Now let's talk about solution of the system of equations. So जितने इक्वेशन में जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए, तब हम लोग उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बोला, जितने वेरिएबल होंगे, जितने वेरिएबल होंगे हमारी इक्वेशन में उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, सो जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। अगर दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, चार वेरिएबल चार इक्वेशन, 10 वेरिएबल 10 इक्वेशन। ठीक है, 20 वेरिएबल 20 इक्वेशन। सो जितने इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस होंगी, तभी हम उनको सॉल्व कर पाएंगे, वरना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का बेसिकली मतलब ये हुआ कि एक ऐसी वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई करेगी, उसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सो अ पेयर ऑफ वैल्यूज, a pair of value of the variable x and y satisfying each of the equation, दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करे। जैसे यहाँ पे पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, दूसरी है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। सो ऐसी कोई वैल्यू x और y की, ऐसी एक वैल्यू भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है।
ठीक है। सो ऐसी कोई दो वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशन को साथ साथ सेटिस्फाई करे, मतलब x और y की वैल्यू जो इधर भी लग जाए इधर भी लग जाए, दोनों तरफ लग जाए, LHS RHS के बराबर दे दे, तो ऐसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है। सो जैसे यहां पे देखिए, अगर यहां पे x की जगह 2 और y की जगह 3 रखा जाए, x की जगह 2 और y की जगह 3 रखा जाए, तो रख के दिखाता हूं मैं आपको। x की जगह 2, y की जगह 3। सो x की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, y की जगह 3, तो ये कितना आ गया 4 प्लस 3, ये कितना आ गया 7। तो देखिए ये RHS के बराबर आ गया। सिमिलरली सेकेंड लाइन में रख के देखा जाए, x की जगह 2 एंड y की जगह 3, तो ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 6, ये क्या आ गया 12। सो ये हो गया RHS। सो देखिए दोनों ही इक्वेशंस में जब हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा करने से हमको क्या हो रहा है, ऐसा करने से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सो वी कैन से x एंड y इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये दोनों को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये दोनों का सोल्यूशन हुआ। ठीक है। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कैन हैव। तो जो हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में? दो अगर इक्वेशन हमको दी हुई हैं, साथ साथ लिखी हुई हैं, x और y के टर्म्स में हैं, तो उसमें कितने कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो देखिए उसके तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या नो सॉल्यूशन हो सकता है। सो बेसिकली तीन केसेस होते हैं जब हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है। कौन कौन से तीन केसेस होते हैं? पहला केस या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, सिर्फ एक ही x और y की वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई कर रही होंगी, तो उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि सिर्फ एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इन दोनों लाइंस को सैटिस्फाई करेगी। अब अगर इन दोनों लाइंस को, जो दो लाइंस की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, सो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये दोनों जो लाइंस होती हैं, लेट्स से दिस लाइन इज L1, दिस लाइन इज लेट्स से L2, तो ये दोनों लाइंस जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ये दोनों लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां की x की वैल्यू और वहां की y की वैल्यू ही इनका सॉल्यूशन होता है। सो बेसिकली अगर हमको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जो ये दोनों लाइंस हैं ये एक पॉइंट पे कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है। सो यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। ठीक है। इनफाइनाइट x और y की वैल्यूज मिल सकती हैं जो दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करें। या फिर नो सॉल्यूशन, मतलब x और y की कोई ऐसी इक्वेशन मिलेगी ही नहीं, कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी ही नहीं जो दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई करे। सो तीन केसेस क्या क्या हो गए, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जो x और y की एक वैल्यू मिलेगी जो दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगी। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब है x और y की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी जो दोनों इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगी। एंड नो सॉल्यूशन का मतलब x और y की कोई ऐसी वैल्यू होगी ही नहीं जो दोनों इक्वेशंस को सैटिस्फाई कर पाए। ऐसा माई का लाल कोई पैदा ही नहीं होगा जो दोनों को सैटिस्फाई कर पाए। ठीक है। सो वो हो जाएगा नो सॉल्यूशन। नाउ यूनिक सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करें तो देखो हम लोग जो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं वो इस फॉर्म में बात कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो अगर दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हैं तो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? यूनिक सॉल्यूशन तब आएगा जब x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू y के कोफिशिएंट के रेशियो से। सो जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तब उस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आएंगे? जब ये तीनों वैल्यूज आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएं, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, सबकी वैल्यू एक आ जाए, तब हमको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड नो सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, तो हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठन गोपाल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? कंसिस्टेंट का मतलब हो गया वो लीनियर इक्वेशंस जिनका एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है।
ठीक है, एक्स और वाई की या तो एक वैल्यू होगी या एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी, ठीक है, तब हम लोग कहते हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं ये कैसी हैं, कंसिस्टेंट। अगर एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करें, देन इन दैट केस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज इनकंसिस्टेंट, तब वो इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। सो इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकती, और कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि कोई ना कोई सॉल्यूशन तो दे देंगी, एक भी दे सकती है, दो भी दे सकती है, तीन भी दे सकती है, 100 भी दे सकती है, 1000 भी दे सकती है, तो वो हो गया अपना कंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट में दो कंडीशंस आती है, यूनिक और इनफाइनाइट की। इनकंसिस्टेंट में सिर्फ एक कंडीशन आती है, नो सॉल्यूशन की। अब समझिए जो ग्राफ बनता है ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, वो कुछ इस तरीके से बनता है कि जो ये दोनों लाइंस होंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करेंगी मतलब एक दूसरे के ऊपर सांप की तरह चिपक के चलेंगी, एक के ऊपर एक चलेंगी, तब हर पॉइंट पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक्स और वाई की हर वो वैल्यू पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि वो हर वैल्यू दोनों ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। सो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक जगह से इंटरसेक्ट करके निकलती हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में एक के ऊपर एक लेटी रहती हैं, ठीक है। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन में जो दोनों लाइंस होती हैं वो कहीं पे भी मीट नहीं करती, बेसिकली दे आर पैरेलल लाइंस। सो इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन दे आर पैरेलल लाइंस, वो कहीं पे भी मीट नहीं करती, ठीक है। सो यूनिक सॉल्यूशन में एक पॉइंट पे मिलती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हर पॉइंट पे मिलती है, एक के ऊपर एक लेट जाती हैं, और नो सॉल्यूशन के केस में पैरेलल जाती हैं, आए बाएं जाती हैं, लेकिन मिलेंगी नहीं, ठीक है। चलिए इसके आगे आ जाते हैं हम लोग। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेट टू बी होमोजीनियस। अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? सो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिसमें जो कांस्टेंट टर्म c होता है वो जीरो हो, या ये कहते हैं c हो ही ना, कोई कांस्टेंट टर्म ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? ऐसी इक्वेशन को कहते हैं हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। सो होमोजीनियस इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ये हमेशा एक ऐसी लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि इस तरीके की होमोजीनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होंगी जिसमें c नहीं होता। c नहीं होता मतलब कुछ इस तरीके की इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, 4y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे a भी है b भी है, मतलब x का कोफिशिएंट भी है y का कोफिशिएंट भी है, पर जो c था वो c यहां पे नहीं है, ठीक है। सो जिस इक्वेशन में c नहीं होगा उस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब हो गया ऐसी दो इक्वेशंस जिनमें c प्रेजेंट ही ना हो, कांस्टेंट टर्म गायब हो। तो जब कांस्टेंट टर्म गायब होगा तो जो लाइन होगी ना वो ओरिजिन से पास हो रही होगी, मतलब अगर उसको हम लोग ग्राफ पे बनाएंगे तो वो ग्राफ पे कुछ इस तरीके से या इस तरीके से ऐसे पास हो रही होगी, ओरिजिन से होते हुए पास हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन जो होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। होमोजीनियस इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होंगी? तो होमोजीनियस कंसिस्टेंट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। जो होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं वो हमेशा हमेशा सदैव कंसिस्टेंट ही होती हैं, इनकंसिस्टेंट नहीं होती। कंसिस्टेंट होती हैं का मतलब क्या है? या तो एक पॉइंट पे कट करेंगी या एक दूसरे के ऊपर लेटी रहेंगी, ठीक है। एक पॉइंट पे कट करेंगी का मतलब है यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन का केस क्या था? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या वन सोल्यूशन मिलेगा, और अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर आ गया तो इसका मतलब है आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। तो होमोजीनियस इक्वेशन के केस में, ऐसी इक्वेशन जिनमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता, उनके केस में सिर्फ दो केसेस बनते हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट का काम ही नहीं है, वहां खेल ही नहीं होगा, ठीक है। सब दोनों के दोनों जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो इक्वेशन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें इक्वेशन को। सो पहली इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 2y
-5 इक्वल्स टू 0। तो क्या किया हमने, कांस्टेंट को पटक के लेफ्ट साइड पे डाल दिया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड वाले को देखिए, तो इसको लिख लेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या किया, 7 को पटक के लेफ्ट साइड पे ले गए, ठीक है। सो ये हमारी दो इक्वेशंस हो गई। अब यहां से अगर इनको कंपेयर किया जाए तो वील गेट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2। अच्छा, कह रहा है कि बताइए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट की कंडीशन 2 है, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन 1 है। तो भाई इनकंसिस्टेंट की कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है तो मतलब कंसिस्टेंट है, ठीक है, सिंपल रहेगा। सो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये चेक करके पता चल जाएगा कंसिस्टेंट है या नहीं है। भाई अगर ऐसा होगा तो इनकंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी तो मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। सो यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालें इसकी, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू हो गई 3, a2 की वैल्यू हो गई 2, यहाँ से वैल्यू हो गई 2, यहाँ से वैल्यू हो गई, अब मैं इसको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसी के नीचे लिख देता हूँ, a1 a2 की वैल्यू हो गई 3/2, b1 b2 की वैल्यू हो गई 2/-3, और c1 c2 की वैल्यू हो गई -5/-7। तो देखिए पहली ही कंडीशन मैच नहीं हुई, सो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब है क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कंसिस्टेंट। सो दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये कैसी हो गई, ये हो गई कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट हो गई, क्योंकि इनकंसिस्टेंट का केस था, पहले दोनों को इक्वल होना था, ये पहले दोनों इक्वल नहीं निकले, तो यानी ये कंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट कहीं से भी नहीं है। तो इस तरीके से रेशियो देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे फिर से वही है, बताना है ये जो इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। सो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जल्दी से यहाँ से क्या निकालना है हमको, a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं। सो a1/a2 आ जाएगा 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। फिर b1/b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b1/b2 की वैल्यू आ गई -3/-6 दैट इज अगेन इक्वल टू 1/2। फिर c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो c1 अपॉन c2 की वैल्यू हो गई -8/-9 दैट इज इक्वल्स टू 8/9। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि भाई a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो हैं, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। इसलिए ये कैसी कंडीशन है, ये इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन है। सो दीज टू लाइंस, दीज टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है k की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो दोनों इक्वेशंस दी हैं इसका या तो यूनिक सॉल्यूशन आए, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि नो सॉल्यूशन आए, ठीक है। k की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों लाइन यूनिक सॉल्यूशन देंगी। तो सबसे पहले इन दोनों लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। So this will become x plus 2y minus 5 is equals to 0. This will become 3x plus ky plus 15 equals to 0. तो दोनों को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है, तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है जब a1 a2 is not equal to b1 b2, ठीक है। जब a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं है तभी हमको यूनिक सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a1/a2 की वैल्यू निकाले भाई, यहाँ से तो क्या आ गया, ये आ गया 1/3 और इज नॉट इक्वल टू b1/b2 की वैल्यू निकालें तो यह आ जाएगा 2/k। सो यहां से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो यहां से आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू 6। सो दैट मीन्स k की कौन सी वैल्यू पे हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, सो वील गेट यूनिक सॉल्यूशन ऑन ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ k एक्सेप्ट 6। समझ गए, k 6 के बराबर नहीं हो सकता। सो k 6 के बराबर नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो बाकी हर वैल्यू के लिए हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, बट k नॉट इक्वल टू 6 के लिए वैल्यू नहीं मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सो द फाइनल आंसर विल बी ऑल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट 6, ठीक है। k कैन टेक ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट 6, ठीक है। छक्का नहीं हो सकता k, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो छक्का नहीं होगा और कुछ भी होगा। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, नो सोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी सोल्यूशन ना हो। नो सोल्यूशन का केस क्या होता है, तो केस देखते हैं सबसे पहले। नो सोल्यूशन का केस होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू
C1 by C2. सो दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है ये. अच्छा भाई, तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें, वैल्यू रख के देखें, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 2/k इज नॉट इक्वल टू -5/15. ठीक है. अच्छा जी, अब k की वैल्यू निकालनी है हमको. तो k की वैल्यू तो भाई यहीं से निकल जाएगी, यहीं से निकल जाएगी. इससे देख लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई 6. सो फॉर k इक्वल टू 6, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये कैसा देंगी? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं देंगी. अगर k की वैल्यू क्या रख दें? k की वैल्यू अगर 6 रख दें तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं देंगी. ठीक है. k की वैल्यू अगर 6 रख दें. हाँ जी, सही है. चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो बताना है a और b की क्या क्या वैल्यूज होंगी कि इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब आता है भाई? वो तब आता है जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2. ठीक है. सो यहां से सबसे पहले इन सारी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सारी इक्वेशन मतलब दो ही इक्वेशन है बेसिकली. तो पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0. ये हो गई पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन क्या हो गई भाई? दूसरी इक्वेशन ये देखो, इतनी लंबी सी है. ठीक है. तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो गया ये, यानी यहाँ पे a2 की जो वैल्यू है, अब इसको पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है. या इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं तुम्हारे लिए. तो इसको लिख सकते हैं a प्लस b प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b प्लस 2 टाइम्स y. इसको इधर ले आए. सो -4a माइनस 4b माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब अगर इसको कंपेयर करें, देखिए इस सेकंड वाली इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा. ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है क्योंकि ये लंबी है. कंफ्यूजिंग कुछ है नहीं वैसे. तो ये जो x है ना, x के आगे आने वाला टर्म ये बेसिकली यहाँ पे a2 है. ये वाला जो है टर्म ये हमारा b2 है. ठीक है. और ये वाले जो सारा टर्म है ये हमारा C2 है. ठीक है. अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. a और b की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. अब यहाँ पे जरा वैल्यू रखते हैं. तो a1 की वैल्यू हो गई 2. a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू है a प्लस b प्लस 1. दिस इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू क्या है? a प्लस 2b प्लस 2. और C1 C2 की वैल्यू क्या है? C1 की वैल्यू है -7 और C2 की वैल्यू क्या है? C2 की वैल्यू है -4a माइनस 4b माइनस 1. ठीक है. हमको a और b की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये दोनों इक्वेशंस क्या हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देती चली जाएं. तो बेसिकली क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को साथ साथ सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से हमको a और b के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी. ठीक है. फिर क्या करेंगे? फिर इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. तो हमको यहाँ से a और b की फिर से एक इक्वेशन मिलेंगी. दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे और वील गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b. ठीक है. सो a और b की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी. अब साइमल्टेनियस सॉल्व कैसे करेंगे इस इक्वेशन को, ये समझने वाली बात है. तो साइमल्टेनियस सॉल्व कैसे करेंगे ये तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देते हैं. इसको अगले वीडियो में कहीं पे कवर कर लेंगे जहां पे मैं इसको सॉल्व करना बता दूंगा. सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इन दोनों को इक्वेट करेंगे, a और b में इक्वेशन आएगी. इन दोनों को इक्वेट करेंगे, a और b में इक्वेशन आएगी. फिर वहां से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे. करना यही है. ठीक है. करेंगे कैसे? तो ये अभी क्योंकि हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसलिए ये अभी नहीं बता रहा हूं, इसको बाद में बताऊंगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. बताना है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है. ठीक है. सो सबसे पहले अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेते हैं. सो पहली वाली तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. दूसरी वाली जो है 4x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो इसको भी कंसिस्टेंट, इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया. अब यहाँ से a1/a2 क्या आ रहा है? सो a1/a2 आ रहा है 1/4. b1/b2 क्या आ रहा है? सो b1/b2 आ रहा है 2/3. देखिए यहाँ पे सो 1/4 इज नॉट इक्वल टू 2/3. तो ऐसा है ही नहीं. इसका मतलब है ये क्या है? इसका मतलब है ये यूनिक सोल्यूशन का केस है.
यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है? तो ये 100% कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि ये यूनिक सोल्यूशन का केस आ गया। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाली कंडीशन आ गई, इसलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं, इसके आगे देखने की जरूरत ही नहीं, हम यहीं से देख के कह सकते हैं कि भाई यूनिक सोल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बताइए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो फिर से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी 3x + y - 1 = 0। सेकंड आ जाएगी 2y - 6x - 2 = 0। ठीक है, अब कंसिस्टेंट है कि नहीं कैसे पता चलेगा? फिर से वैल्यू निकाल लेते हैं। a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू एंड c1/c2 की वैल्यू अगर निकालने की जरूरत पड़ी तो a1/a2 क्या आ जाएगा? 3/2। b1/b2 क्या आ गया? 1/6। c1/c2 क्या आ गया? 1/2। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो चेक करने पे क्या मिल रहा है? अच्छा, एक चीज़ तो गलत कर दी, और यही गलती होती है हर बार। यहाँ पे ऐसी गलती होने के 99.9% चांसेस होते हैं। क्या गलती? देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी है भाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? तो x वाला टर्म पहले आना चाहिए, y वाला टर्म बाद में आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये होगी 6x + 2y - 2 = 0। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है मेरे भाई, ये है मेरे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको पकड़ के चलना है। सो यहां से अगर a1/a2, अब देखिए, अब जो वैल्यूज हैं यहाँ पे a1/a2 b1/b2 ये सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। क्या वैल्यू हो जाएंगी? a1/a2 की वैल्यू हो गई 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर 1/2 डायरेक्टली 1/2 आ गया, एंड -1/-2, सो -1/-2 ये भी आ गया 1/2। देख लो भाई क्या हो गया भाई, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कंडीशन किसकी है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? ये भाई 100% कंसिस्टेंट है। तो ये कंडीशन किसकी आ गई? कंसिस्टेंट की। तो ये सॉल्यूशन कैसा है? कंसिस्टेंट। समझ में आया मेरे भाई? आगे बढ़ते मेरे भाई। फिर यहां पे बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो फिर से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2x - y - 2 = 0, माइनस का 4x प्लस का 2y - 2 = 0। अब हमको ये क्वेश्चन डरा नहीं सकता, कंफ्यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक बार कंफ्यूज हो चुके हैं, अब दोबारा कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, सो यहां से अगर हम लोग a1/a2 की वैल्यू निकालें, b1/b2 की वैल्यू निकालें एंड c1/c2 की वैल्यू निकालें, तो क्या आएगा? a1/a2 आ जाएगा 2/-4, दैट इज -1/2। b1/b2 आ जाएगा -1/2। c1/c2 आ जाएगा -2/-2, दैट इज इक्वल्स टू 1। देखिए क्या कंडीशन बन रही है? कंडीशन बन रही है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सी कंडीशन है भाई? इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन है। नो सॉल्यूशन, दैट मींस इनकंसिस्टेंट। तो क्या ये कंसिस्टेंट है? कदापि नहीं, बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, पूरी की पूरी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इसके आगे आ जाते हैं। बाय, बस खत्म हो गया अभी तक का खल्लास, खत्म, समाप्त। क्या क्या पढ़ लिया जल्दी से देख लेते हैं। तो हमने पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, टू वेरिएबल क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कैसी होती हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ लिया, हमने ग्राफ बना के देख लिया, हमने कुछ क्वेश्चंस भी यहां से सॉल्व करके देख लिए, और हमने ये भी देख लिया कि यूनिक सोल्यूशन का केस क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस क्या है, और नो सोल्यूशन का केस क्या है। यहां तक पढ़ लिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और मजा आ गई, सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखा हो क्लास 10th के लेवल का, और अगर आप 11-12 में भी है और देखने में मजा आया हो, और आपको अभी भी कुछ चीज नहीं पता चली हो, नई चीज यहां पे समझ में आई हो, तो लाइक जरूर ठोकें, सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को शेयर कर दें अपने परिजनों में, दोस्तों में, और अपने छोटे भाई बहनों में। ठीक है, जल्दी से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। और वीडियो पसंद आने पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी कंजूसी मत करें। ठीक है, सो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अब मैं आऊंगा आपके पास
फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को आऊंगा मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेके, जिसमें मैं बताऊंगा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। क्या है ये तरीके, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सरप्राइज सरप्राइज। तो अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें मैं आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं उसका वन ऑफ द मेथड आई विल बी टेलिंग यू। ठीक है, सो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, दम लगा के पढ़िए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।